एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बाहर एक इमली का पेड़ था। वह पेड़ सदा ही मधुर इमली देता था। उस गांव के बहुत से लोग इमली को बेचकर अपना जीवन गुजारा करते थे। नौजवान और बच्चों को तो उस इमली के पेड़ की छाया ही खेल का मैदान था। तरह तरह के पक्षी उस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों की चहचहाहट से वहाँ का वातावरण बड़ा ही सुहावना रहता था। उस पेड़ से लड़कियाँ झूला झूलते थे। उस तरफ से जाने वाली उस गांव की औरतें उस पेड़ को पानी देती थी। उस इमली के पेड़ के कोमल पत्तों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर सबके मन को लुभाती थी। इस तरह वह इमली का पेड़ सबका प्यारा बन गया। दिन गुजरते गए। उस गांव के मुंसब जी की बेटी की शादी तय हुई। दूल्हे वालों की इच्छा के अनुसार मुंसब जी इमली के पेड़ से इमली के कोमल पत्ते लाने नौकरों को भेजते हैं। नौकर जाकर जब इमली के कोमल पत्ते तोड़ने लगे तब उस पेड़ से भयानक आवाजें निकलते सुनी पड़ी। यही नहीं, उस पेड़ के इमली अपने आप ही हवा में उड़ते हुए आकर उन्हें चोट पहुंचाए। इससे डरकर वहां से दौड़कर मुंसब जी के पास जाकर सारी बातें बताई। आश्चर्यचकित होकर मुंसब जी अपने गांव वालों के साथ पेड़ के पास जाते हैं। नौकरों ने जैसे बताया वैसे ही अजीब आवाजें सुनाई पड़ने के साथ साथ इमली भी उड़कर वहां आए लोगों को घायल करती है। तो सभी वहां से भाग जाते हैं। तब से उस पेड़ पर भूत रहने की वजह से उस गांव के लोग उस तरफ ना जाने का निर्णय लेते हैं। कुछ दिनों में उस पेड़ के इमली पककर फल बन गए, मगर गांव का कोई भी उस इमली के पेड़ के पास जाता नहीं। यदि कोई पेड़ के पास जाकर इमली को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे डराकर भगा देती थी। किसी को भी छूने नहीं देती थी। वह पेड़ इमलियों से भरा पड़ा था। इमली को देखकर गांव वालों के मुंह में पानी आ जाता था, मगर पेड़ पर भूत को देखकर कोई भी उसे पेड़ के नजदीक जा नहीं जाते थे। एक दिन वहां एक जवान लड़का रोते हुए आता है। वह इमली के पेड़ के पास बैठकर रोता रहता है। पेड़ पर बैठा भूत उसे देखकर गुस्से से हानि पहुंचाना चाहती थी, पर उसे रोते हुए देखकर उसका दुखी होने का कारण जानकर उसकी सहायता करने पेड़ से नीचे उतरी। उस भूत को देखकर दौड़कर जब भागने जा रहा था तब भूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तब वह युवक कहता है, मेरी जिंदगी में बहुत संकट है। मुझे काम नहीं मिलता है। बिना काम के, बिना खाए हर दिन भूखे सोता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। कहता है। इन बातों को सुनकर भूत को बड़ी दया आई। तब भूत बोली, एक काम करो, इस गांव के लोगों को इस पेड़ की इमली बहुत पसंद है। तुम उसे बेचोगे तो बहुत पैसे कमाओगे। उन पैसों से तुम जो चाहे खरीद कर खाओ और अपना भूख मिटाओ। उस लड़के ने एक टोकरी में भूत का दिया हुआ इमली के बूटे को और इमली के कोमल पत्तों को ले जाकर बेचता है। इससे उसे बहुत पैसे मिले। उन पैसों से वह पेट भर खाकर
अपनी माँ के लिए भी ले जाता है। उसकी माँ खुशी से लड़के को पास लेकर, बेटा, भोजन खरीदने के लिए तुम्हें पैसे कहाँ से आए? पूछती है। तब सब कुछ अपने माँ को बताता है। यह सुनकर उसकी माँ डर जाती है। दोबारा उसे उस पेड़ के पास ना जाने को कहती है। मगर लड़का हर रोज पेड़ के पास जाकर भूत का दिया इमली को बेचकर उन पैसों से पेट भर लेते थे। एक दिन वह उस पेड़ के पास टोकरी में इमली डालते हुए दूर से मुनसब जी का नौकर देखता है। सारे गांव वालों को बताकर उसके पास इमली ना खरीदने को कहता है। जब उस लड़के ने बाजार में इमली बेचने आया, तभी एक व्यक्ति आकर, ये इमली कहाँ की है? पूछता है। गांव के बाहर जो पेड़ है उसका है, कहता है। तब वह व्यक्ति, खरीदो मत, कहता है। ये भूत का इमली नहीं है, उसने मुझे बेचने के लिए दी थी, कहता है। फिर भी गांव के लोग उस भूत ने हमको मारने के लिए ही भेजा है कहकर लड़के को भगा देते हैं। लड़का वहां से रोते हुए पेड़ के पास गया। भूत देखकर पूछती है, क्या हुआ? कहते हैं कि तुम सबको मार देती हो, किसी को भी इमली छूने ही नहीं देती हो। तो मुझे क्यों दिया? पूछता है। क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा एक बेटा था। मैं अपने बेटे के साथ इसी गांव में रहती थी। हम बहुत गरीब थे। कड़ी मेहनत करने पर भी एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। एक बार मुझे बीमारी होने के वजह से बहुत समय तक काम पर ना जा सकी। इसके वजह से हमें बहुत दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। मेरा बेटा बहुत छोटा था, मुझे दुखी ना देख सका। वह बाहर जाकर काम करके कुछ खाने के लिए लाता हूँ कहकर गया था बेचारा, पर किसी ने उसे काम ना दिया। इससे भूख के मारे लोगों से सहायता भी मांगी, पर किसी ने सहायता ना की। इस तरह वह रोते हुए इसी पेड़ के पास नीचे बैठा तो इमली को देखकर मुंह में पानी भर आया बेचारे का। तो पेड़ पर चढ़कर और पैर फिसल गया, नीचे गिरकर मारा बेटा मर गया कहकर खूब रोती है। दुख के मारे मैं भी मर के भूत बनकर इस पेड़ पर रहने लगी। मेरी जिंदगी में हुए इस अन्याय का कारण इस गांव वालों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। मैं किसी को नहीं मारती, जो मुझ पर हमला करता है उसको डराकर भगा देती हूँ, कहती है। इसे सुनकर वह लड़का, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुखी हो रहा है। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं वो करूँगा। उस दिन घर जाता है, लेटकर सोचता रहता है। उस भूत का बेटा पेड़ से गिरकर मर जाना बहुत आश्चर्य लगता है। इसके पीछे कुछ तो बात रही होगी, उसे मैं अवश्य पता करूँगा, सोचकर सो जाता है।